हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है सोर्सेस ऑफ ड्रग्स, जो कि फार्माकोलॉजी के अभी जो एग्ज़ाम हुआ था 2025 में उसमें क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। इन फार्माकोलॉजी ड्रग्स आर sourced from a variety of origins, each contributing unique compounds with therapeutic agents। मतलब कि हम फार्माकोलॉजी में जो भी ड्रग्स यूज करते हैं वो हम कई सोर्सेज से ऑब्टेन करते हैं, जिनके अलग अलग ऑरिजिन होते हैं और जिनका थेराप्यूटिक यूज होता है। थेराप्यूटिक मीन्स जिसका हम यूज करते हैं किसी भी डिसीज को ट्रीट करने के लिए, किसी भी कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए या क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरल सोर्सेज से हमें कौन कौन से ड्रग्स मिलते हैं। नेचुरल सोर्सेज हैव हिस्टोरिकली प्रोवाइडेड अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ थेराप्यूटिकली एजेंट। मतलब कि नेचुरल सोर्सेज से हमें वैसे पहले के ही टाइम से बहुत सारे ड्रग्स के सोर्सेस हमें कहाँ से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं। और नेचर से जो हमें ड्रग्स मिलते हैं उनका हम थेराप्यूटिक एजेंट की तरह यूज करते हैं। मतलब हम डिसीज को ट्रीट करने में, कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने में, या हमारी जो लाइफ की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले जो नेचुरल सोर्सेज में हम देखने जा रहे हैं वो है प्लांट्स। मैनी ड्रग्स आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स पार्ट्स सच एज लीव्स, रूट्स, बार्क्स एंड सीड्स। मतलब ऐसे कई बहुत सारे ड्रग्स हैं जो हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट के पार्ट से मिलते हैं। जैसे कि लिप्स यानी पत्तियों से हो गए, रूट्स यानी जड़ से हो गए, बार्क यानी छाल हो गई जो पेड़ की, और सीड्स यानी बीज। तो हमें प्लांट के पार्ट से बहुत सारे ड्रग्स मिलते हैं जिसका हम फार्माकोलॉजी में भी यूज करते हैं और आयुर्वेदिक वगैरह में तो यूज होते ही हैं क्योंकि ये नेचर से प्राप्त हमें मिलते हैं। तो कौन कौन से, जैसे कि हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। मॉर्फिन फ्रॉम ओपियम पॉपी। मतलब मॉर्फिन हमसे किससे मिलता है, ओपियम से मिलता है। क्विनिन फ्रॉम सिनकोना ट्री। जो क्विनिन जिसका हम मलेरिया के लिए यूज करते हैं मेडिसिन का, वो हमें सिनकोना ट्री से मिलती है। तो ये प्लांट में कौन कौन से ड्रग मिलते हैं, तो एक दो एग्जाम्पल भी हम साथ में देखते जा रहे हैं। नेक्स्ट है एनिमल्स। एनिमल्स भी नेचुरल सोर्सेस में ही आएंगे क्योंकि नेचर में ही पाए जाते हैं। सब्सटेंस डिराइव्ड फ्रॉम एनिमल्स इंक्लूड। अब एनिमल से हमें कौन कौन से ड्रग के सोर्सेस मिलते हैं वो देखते हैं। जैसे कि इंसुलिन, इंसुलिन का हम यूज करते हैं। जैसे कि पैनक्रिया, मतलब वो अगर डायबिटीज़ वगैरह हो गई तो उसके लिए। कॉड लीवर ऑयल जो कि फिश के लीवर से मिलता है। वैक्सीन्स और एंटीसीरा, ये तो आपको पता ही है कि वैक्सीन्स और जो एंटीसीरा है वो हम मेनली एनिमल से ही ऑब्टेन करते हैं। जैसे कि जब हम सीरा की प्रिपरेशन में भी हमने डिस्कस किया था कि जो सीरा होता है, अगर हम किसी एनिमल के से ले रहे हैं तो उसका ब्लड सैंपल लेते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं 1000 ppm पे, फिर उसके ब्लड में जो ऊपर येलोइश पोर्शन आता है जो कि सीरम होता है उससे कलेक्ट करते हैं और उसे हम सीरा की तरह यूज करते हैं। ऐसे ही हम अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से देखते हैं कौन कौन से हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी हमें ड्रग्स मिलते हैं। जैसे कि फंगी बैक्टीरिया प्रोड्यूस न्यूमरस बायोएक्टिव कंपाउंड। मतलब जो फंगी हैं, जो बैक्टीरिया हैं, बहुत सारे बायोएक्टिव कंपाउंड्स देते हैं। जैसे कि पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का नाम आप सबने सुना होगा, जो कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो कि हमें पेनिसिलियम नोटेटम से मिलता है, जो कि एक फंगी है। और स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो ये हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही नेचर में पाए जाते हैं, इसलिए ये नेचुरल सोर्सेस में ही आएंगे। नेक्स्ट है मिनरल्स। मिनरल्स भी नेचर में पाए जाते हैं, इसलिए हम इन्हें भी नेचुरल सोर्सेस में ही रखेंगे। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज्ड इन मेडिसिन। मतलब बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसे हम मेडिसिन की तरह यूज करते हैं। जैसे कि फेरस सल्फेट फॉर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। हम फेरस सल्फेट का यूज करते हैं आयरन डिफिशियंसी अगर एनीमिया है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए। और फेरस सल्फेट क्या है, एक मिनरल्स है। तो इन कहा जाए तो हम एक मिनरल का यूज कर रहे हैं एंड मिनरल से हमें ड्रग ऑब्टेंड हो रहा है जिसको हम एनीमिया को ट्रीट करने के लिए यूज कर रहे हैं। मैग्नीशियम सल्फेट एक्स लग्जेटिव पर्जेटिव की तरह हम किसको यूज करते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट को। ये भी एक क्या है, एक मिनरल्स है। तो ये सारे हमारे नेचुरल ड्रग्स हो गए। नेचुरल के बाद अब बात करें हम सिंथेटिक सोर्सेज की। एडवांसमेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक ड्रग्स विच आर केमिकली इंजीनियर्ड इन लेबोरेटरी। मतलब कि अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एडवांसमेंट आ गई क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई हैं। उस टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम लेबोरेटरी में ही, लैब में ही बहुत सारे ड्रग्स प्रिपेयर कर सकते हैं, जिन्हें हम एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लैब में जो ड्रग प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम सिंथेटिक सोर्सेस मानेंगे। जैसे कि एस्प्रिन हो गया, मेथाडोन हो गया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम सिंथेटिक ड्रग्स में लिख सकते हैं, सिंथेटिक सोर्सेस में। नेक्स्ट है हमारा सेमी सिंथेटिक सोर्सेज। दीज ड्रग्स आर केमिकली मॉडिफाइड डेरिवेटिव्स ऑफ नेचुरली अकरिंग कंपाउंड। मतलब नेचर में जो कंपाउंड्स, ये जो सोर्सेज हैं
उनको हम थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं लैब में, और उनसे फिर जो ड्रग ऑब्टेंड होता है वो सेमी सिंथेटिक क्यों? क्योंकि सिंथेटिक हम उसे बोल रहे थे जो हम एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके लैब में प्रिपेयर कर रहे थे, और इन्हें हम सेमी सिंथेटिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये नेचर से भी है, मतलब नेचर में ही इसका सोर्स है, बस इसको हम थोड़ा मॉडिफाइड कर देते हैं लैब में। तो इसलिए क्योंकि ये नेचर से भी है और एडवांस टेक्नोलॉजी दोनों का यूज किया जा रहा है, इसलिए हम इसे सेमी सिंथेटिक बोलते हैं। जैसे कि एपोमॉर्फिन हो गया, एम्पीसिलिन, एपिसिलिन, ये सारे ड्रग्स सेमी सिंथेटिक में आते हैं। फिर कुछ हैं इमर्जिंग सोर्सेस। रिसर्चेस आर एक्सप्लोरिंग अनकन्वेंशनल सोर्सेज फॉर नोवेल ड्रग कंपाउंड, मतलब रिसर्च के थ्रू हम कुछ अनकन्वेंशनल सोर्सेज से भी नए ड्रग बना रहे हैं, नए ड्रग के सोर्सेज या नए ड्रग्स कंपाउंड ला रहे हैं। जैसे कि वेनम्स एंड टॉक्सिन्स, एंटी वेनम आपने सुना होगा, स्नेक बाइट वगैरह के लिए यूज किया जाता है, और बहुत सारे टॉक्सिन्स जिसको जो बैक्टीरिया वगैरह के जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो स्नेक की जो पॉइजन होते हैं, उनको हम मॉडिफाइड करके एज अ ड्रग की तरह यूज करते हैं। तो ये अनकन्वेंशनल सोर्स है, हमारे कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग तो नहीं है, लेकिन इनकी नीड पड़ी तो हम रिसर्च का यूज करके हमने वेनम्स और टॉक्सिन्स भी डिस्कवर किए, जिसका भी हम ड्रग की तरह यूज कर रहे हैं। तो एमर्जिंग सोर्सेज में वेनम्स एंड टॉक्सिन्स आ गए। सो हमने सोर्सेस ऑफ ड्रग्स देख रहे थे, जिसमें हमने नेचुरल सोर्सेस से स्टार्ट किया। नेचुरल सोर्सेस में हमने प्लांट्स से क्या कैसे मिलते वो देखा। एनिमल्स में हमने इंसुलिन, कॉड लिवर ऑयल वगैरह। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सबसे बेस्ट एग्जांपल तो पेनिसिलिन है, जो किसी को नहीं भूल सकता, और स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो कि टीबी वगैरह में भी हम यूज करते, ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है टीबी में। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ये सारे नेचुरल सोर्सेस ही हैं। नेचुरल सोर्सेज में भी हमने मिनरल्स देखा, जैसे कि फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। सिंथेटिक सोर्सेज में अगर हम एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके लैब में कोई ड्रग ऑब्टेन कर बना रहे हैं तो वो सिंथेटिक में आया, एस्प्रिन, मेथाडोन जैसे कि। फिर हमने सेमी सिंथेटिक में देखा कि हम जो नेचर में जो कंपाउंड पाए जा रहे थे उनको हमने लैब में ले जाके मॉडिफाइड किया, और उससे जो ड्रग बने वो सेमी सिंथेटिक कहला गए। जैसे कि एपोमॉर्फिन हो गया, एपिसिलिन हो गया। एमर्जिंग सोर्सेज में कुछ हमने ऐसे ड्रग्स भी बनाए जो हमारे कन्वीनियंट सोर्स में नहीं आते हैं, लेकिन उनकी नीड थी तो हमने डेवलप किए, जैसे कि वेनम्स एंड टॉक्सिन्स। सो ये ओवरऑल हो गया आज सोर्सेस ऑफ ड्रग्स के बारे में। आई होप आपको मेरी वीडियोज पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप थर्ड ईयर के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, एंड इसकी PDF मैं वीडियो में ही अटैच कर दूँगी, तो जो आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, एंड हाँ, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू अगेन।